नमस्कार। पंजाब इस वक्त एक बहुत बड़ी तबाही से गुजर रहा है, बाढ़। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, समझेंगे कि आखिर ये हुआ क्यों, इसका असर क्या हुआ है और इससे निपटने के लिए क्या किया जा रहा है। और देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये कोई मामूली बाढ़ नहीं है। अधिकारी और रिपोर्ट्स दोनों ही ये साफ साफ कह रहे हैं कि ये दशकों में आई सबसे भयंकर आपदाओं में से एक है। मतलब इस क्षेत्र के लिए ये एक ऐतिहासिक संकट है। यह हालत इतनी गंभीर है कि सोचिए, खुद राज्य सरकार को इसे एक बड़ा संकट घोषित करना पड़ा है। ये एक ऐसी इमरजेंसी है जिससे निपटने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर काम करने की जरूरत है। तो सवाल यही है, आखिर इतनी बड़ी तबाही हुई कैसे? चलिए, सबसे पहले इसकी वजहों को एक एक करके समझते हैं। देखिए, इसकी कोई एक वजह नहीं है, बल्कि कई चीजें एक साथ हुईं जिसने मिलकर इतनी बड़ी तबाही मचा दी। इसमें 4 बड़ी वजह हैं। पहली, मॉनसून की बारिश, वो भी बहुत ही ज्यादा। इसके चलते बांधों से बेहिसाब पानी छोड़ना पड़ा। और ये पानी कहाँ गया? उन नदियों में जो अतिक्रमण की वजह से पहले ही सिकुड़ चुकी थीं। और ऊपर से हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी काफी पुराना है, मतलब वो इतना पानी संभाल ही नहीं पाया। तो ये तो हो गई वजहें, लेकिन इनका नतीजा वो बहुत ही भयानक रहा है। अब जरा देखते हैं कि इस बाढ़ ने इंसानी जिंदगियों और अर्थव्यवस्था पर कितना गहरा असर डाला है। देखिए, किसी भी आपदा में सबसे दुखद होता है जानों का जाना, और इस बाढ़ में 29 लोगों की मौत हो गई। ये आंकड़ा हमें याद दिलाता है कि ये संकट असल में कितना गंभीर है। और ये सिर्फ मौतों का आंकड़ा नहीं है। करीब करीब 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग हैं जिनकी जिंदगी पर इसका सीधा असर पड़ा है। मतलब उनके घर, उनकी रोजी रोटी, सब कुछ इस सैलाब की चपेट में आ गया। 1000 से ज्यादा गांव पानी में डूब गए। इसका मतलब है कि पूरे के पूरे गांव खाली हो गए। हजारों परिवार बेघर हो गए हैं क्योंकि उनके घर पानी में समा गए हैं। लोगों पर तो असर हुआ ही, लेकिन इस बाढ़ ने पंजाब की अर्थव्यवस्था की रीढ़ यानी कि खेती बाड़ी, उस पर भी बहुत तगड़ी चोट की है। लगभग 3 लाख एकड़ जमीन पर लगी धान की फसल पूरी तरह पानी में डूब गई है। और किसानों के लिए ये बहुत बड़ा सदमा है, क्योंकि ये तबाही ठीक फसल कटने से कुछ ही हफ्ते पहले आई, जब उनकी साल भर की मेहनत का नतीजा मिलने वाला था। अब देखिए, ये नुकसान सिर्फ खेतों तक नहीं रोकेगा, इसका असर बहुत दूर तक जाएगा। किसानों की कमाई पर तो असर पड़ेगा ही, पर साथ ही गांव की पूरी अर्थव्यवस्था और यहां तक कि हमारी फूड सप्लाई पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। तो इतनी बड़ी तबाही के बाद अब सरकार और प्रशासन क्या कर रहे हैं? चलिए, अब बचाव और राहत के कामों पर एक नजर डालते हैं। तो जो एक्शन लिया जा रहा है वो 4 लेवल पर है। सबसे पहले तो बचाव का काम, जिसके लिए एनडीआरएफ, आर्मी और एयरफोर्स की टीमें लगी हुई हैं। दूसरा है राहत, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए 129 रिलीफ कैंप बनाए गए हैं। तीसरा है आर्थिक मदद, जिसके लिए केंद्र सरकार से भी फंड मांगा गया है। और चौथा, और ये बहुत जरूरी है, नुकसान का जायजा लेना। इसके लिए एक स्पेशल गिरदावरी करवाई जा रही है। गिरदावरी मतलब सरकार सर्वे करवा रही है कि खेती का कितना नुकसान हुआ है, ताकि किसानों को मुआवजा दिया जा सके। तो ये सब तो फौरी तौर पर किए जा रहे काम हैं, जो बहुत जरूरी भी हैं। लेकिन ये पूरी आपदा एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि जब पंजाब दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होगा तो आगे के लिए क्या? भविष्य में ऐसे खराब मौसम और आपदाओं से बचने के लिए राज्य खुद को और बेहतर तरीके से कैसे तैयार कर सकता है, ताकि हमें फिर से ऐसा दिन न देखना पड़े।